ब्रेन रॉट एक कॉग्निटिव कंडीशन है। उनमें से 70% को एंजाइटी और टेंशन फील होती है। अमेगडाला जो स्ट्रेस और फियर हैंडल करता है वो ओवर एक्टिव हो जाता है। टेंशन और मेमोरी भी वीक हो रही है। आ जाओ एक छोटा सा टेस्ट करते हैं, और जब दूसरों की लाइफ देखते हो तो अपनी लाइफ बोरिंग लगने लगती है। हाई क्वालिटी कंटेंट इज इक्वल टू बेटर फोकस, बेटर इमोशन। गुड न्यूज ये है कि ब्रेन रॉट को इन सिंपल स्टेप से रिवर्स किया जा सकता है। तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन सच बताओ आखिरी 10 मिनट में तुमने कितनी बार अपना फोन चेक किया है? तुम्हें पता है ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं है। आज के टाइम 4 बिलियन से ज्यादा यंग अडल्ट्स रोजाना 6 घंटे स्क्रीन के सामने गुजारते हैं। लेकिन स्कैरी फैक्ट ये है कि इस कांस्टेंट स्क्रॉलिंग और एक्सेसिव सोशल मीडिया की यूज की वजह से तुम मेंटली थक चुके हो, अक्सर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो और हर टास्क बोरिंग लगता है। जब तुम लगातार शॉर्ट्स, रील्स और रैंडम वीडियो स्क्रॉल करते हो तो तुम्हारा ब्रेन स्लोली लेजी, अनफोकस्ड और मेंटली टायर्ड होने लगता है। साइंस इसे ब्रेन रॉट कहती है। तो सवाल ये है कि क्यों होता है ऐसा? ब्रेन रॉट तुम्हारे दिमाग में क्या चेंजेस ला रहा है और कैसे तुम इसको रिवर्स कर सकते हो? आए समझते हैं आज की इस वीडियो में। अगर तुम्हारा फोकस वीक हो चुका है, मेंटली थक चुके हो और हर टाइम फोन देखने का दिल करता है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। प्यू रिसर्च सेंटर 2023 के सर्वे के मुताबिक 95% टीनेजर्स और कॉलेज स्टूडेंट 7 से ज्यादा घंटे स्क्रीन के सामने गुजारते हैं, और उनमें से 70% को एंजाइटी और टेंशन फील होती है। सबसे पहला सवाल कि ब्रेन रॉट होता क्या है? अकॉर्डिंग टू ब्रेन साइंस जर्नल 2025, ब्रेन रॉट एक कॉग्निटिव कंडीशन है। मतलब तुम्हारे ब्रेन के फंक्शंस ग्रेजुअली डिग्रेड हो रहे हैं। सिंपल वर्ड्स में, जब तुम माइंडलेसली स्क्रॉल करते हो तो तुम्हारा ब्रेन मेंटली थक जाता है, फोकस वीक हो जाता है और अटेंशन नहीं होती, रीडिंग बोरिंग लगती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग मुश्किल लगती है। और ये सिर्फ लेजी फील करना नहीं है, तुम्हारे ब्रेन में एक्चुअल चेंजेस हो रही हैं। चलो देखते हैं। ब्रेन रॉट की वजह से तुम्हारी कॉग्निटिव एफर्ट कम हो जाती है। जब तुम एंडलेस स्क्रॉल करते हो तो तुम्हारा ब्रेन इजी स्टिमुलेशन की आदत डाल लेता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो हार्ड थिंकिंग, प्लानिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है वो कम एक्टिव हो जाता है। मतलब बुक रीडिंग, पजल सॉल्व करना और कॉम्प्लेक्स टास्क करना बोरिंग लगता है और तुम उसे अवॉइड करते हो। ब्रेन रॉट की वजह से डोपामाइन सिस्टम डीरेगुलेट हो जाता है। हर स्क्रॉल, हर नोटिफिकेशन छोटा डोपामाइन हिट देता है। ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम एडिक्टेड हो जाता है और ओवर टाइम बड़ा रिवॉर्ड बोरिंग लगता है। इसलिए पढ़ाई करना या कोई भी मीनिंगफुल टास्क करना बोरिंग लगता है। ब्रेन रॉट की वजह से तुम ओवर रिएक्टिव हो जाते हो। अमेगडाला जो स्ट्रेस और फियर हैंडल करता है वो ओवर एक्टिव हो जाता है। एज अ रिजल्ट छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस हो जाना, बिना वजह के इरिटेटेड फील करना, कभी एंशियस और कभी बिल्कुल इमोशनलेस फील करना। ब्रेन रॉट की वजह से तुम्हारी अटेंशन और मेमोरी भी वीक हो रही है। तुम्हारा ब्रेन एक चीज पे टिक नहीं पाता, इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तुम्हारा हिपोकैम्पस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कम काम करते हैं, इंफॉर्मेशन रिटेन नहीं होती। ये वही फीलिंग है जब हर काम बोरिंग लगता है और तुम रेस्टलेस फील करते हो। क्या ये सिम्टम्स फेमिलियर लग रही हैं? ये नॉर्मल नहीं है, ये ब्रेन रॉट का इफेक्ट। आ जाओ एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। मैं कुछ साइंस बताऊंगा और तुम होनेस्टली बताना कि कितने तुम पर अप्लाई होते हैं। साइन नंबर 1, फोकस ऑलमोस्ट 0 हो चुका है। 10 मिनट की वीडियो एंड तक देखना मुश्किल लगता है। बुक खोलते ही माइंड इधर उधर भागता है और फोन देखने का दिल करता है। अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो ये अटेंशन डैमेज का साइन है। दूसरा साइन है कि मेमोरी वीक फील होने लगी है। अभी कुछ पढ़ा या किसी ने कुछ बताया, लेकिन 5 मिनट गुजरने के बाद माइंड बिल्कुल ब्लैंक। अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो इसका मतलब है कि ब्रेन इंफॉर्मेशन प्रॉपरली स्टोर नहीं कर रहा। तीसरा साइन है कांस्टेंट रेस्टलेसनेस। फोन पास ना हो तो अजीब सी अनइजीनेस फील करना। ऐसा लग रहा हो कि अगर फोन ना देखा तो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ मिस हो जाएगा, और दिमाग खुद से ही कह रहा हो कि बस एक बार और देख लो। द फोर्थ साइन इज इमोशनल इंस्टेबिलिटी। कभी मूड लो लगता है
कभी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, और जब दूसरों की लाइफ देखते हो तो अपनी लाइफ बोरिंग लगने लगती है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। पांचवा साइन है हर चीज मल्टीटास्क करना, काम के साथ रील स्क्रॉल करना, पढ़ाई करते वक्त यूट्यूब देखना। रिजल्ट, ना काम कंप्लीट होता है और ना ही ब्रेन सेटिस्फाइड होता है। अब होनेस्टली काउंट करो, अगर 3 से ज्यादा साइंस तुम्हें मैच करते हैं तो ये ब्रेन रॉट के क्लियर सिग्नल्स हैं। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि अगले पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा कि ब्रेन रॉट को रिवर्स कैसे करना है। गुड न्यूज ये है कि ब्रेन रॉट को इन सिंपल स्टेप्स से रिवर्स किया जा सकता है। स्टेप नंबर 1, लो क्वालिटी लो वैल्यू कंटेंट देखना बंद करो। रील्स, शॉर्ट्स और एंडलेस स्क्रॉलिंग को खत्म करो। 30 मिनट फोन के बगैर गुजारो और आहिस्ता आहिस्ता इस टाइम को बढ़ाओ। स्टेप नंबर 2, कॉग्निटिव एफर्ट वापस लेके आओ। रोज थोड़ा चैलेंजिंग काम करो, जैसे रीडिंग, राइटिंग या पजल सॉल्व करो। इससे तुम्हारा ब्रेन ग्रेजुअली शार्प फील करेगा। स्टेप 3 इज डोपामिन डिले प्रैक्टिस करो। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को कम करो और डिलेड रिवॉर्ड पे फोकस करो। रीडिंग या लर्निंग फिर इंजॉयबल फील होगी। स्टेप 4 इज मीनिंगफुल कंटेंट चूज करो। तुम जो देखते हो तुम्हारा ब्रेन वही अडॉप्ट करता है। हाई क्वालिटी कंटेंट इज इक्वल टू बेटर फोकस, बेटर इमोशंस। रीडिंग, मीनिंगफुल वीडियोस और पॉडकास्ट देखो। स्टेप नंबर 5 इज स्लीप और ऑफलाइन टाइम फिक्स करो। ज्यादा स्क्रीन टाइम और पुअर स्लीप की वजह से तुम्हारा कॉग्निटिव डिक्लाइन हो रहा है, इसलिए स्लीप और ऑफलाइन टाइम फिक्स करना बहुत जरूरी है। 7 से 8 घंटे की नींद तुम्हारा फोकस और मेमोरी वापस ले आएगी। याद रखो कि तुम लेजी या ब्रोकन नहीं हो, बल्कि तुम्हारा ब्रेन डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, और इन स्टेप्स को यूज करके तुम अपना फोकस, मेमोरी और अटेंशन को वापस ले सकते हो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और कमेंट में हेल्पफुल टाइप करें। I'll see you in the next video.